हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। नाउ भारत को मिली है एक बड़ी सी मिसाइल वार्निंग और इसी के साथ मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं भारत की अलग-अलग सिटीज में। कहीं पे इनके साथ पुलिस ने गलत ट्रीटमेंट भी की। इसके साथ बीएसएफ के एक जवान को गोली लगी है। त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर पे इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे। ऑलरेडी आपको पता है कि भाई एक बीएसएफ के जवान को ऑलरेडी एबडक्ट किया जा चुका है। इसके साथ मोहम्मद यूनुस को 24 घंटे का एक डेडलाइन मिल गया है कि काम कर वरना तुरंत निकल। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा अरतई चैनल ज्वाइन करिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट रेडलाइंस हैं, देखिए। पहले मैं कहूंगा प्रीफेस समझिए। ईस्टर्न कमांड की वार्निंग, कामाइज स्टेडी ब्रेथ, डिसाइसिव एक्शन, सरेंडर ऑफ आर्म्स, ये सारे मैसेजेस बिल्कुल क्रिप्टिक तरीके से जा रहे हैं। ईस्टर्न कमांड का मैसेज त्रिपुरा मिजोरम से, वेरी गुड। रशिया का मैसेज, चीजें शांत करिए और भारत के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करिए वरना सिचुएशन आपके लिए खराब हो सकती है। इसके साथ अमेरिका का मैसेज बांग्लादेश के लिए कि फटाफट इलेक्शन कराइए और यहां से फुटिए फटाफट, गेट द हेल आउट। ये मोहम्मद यूनुस के लिए डायरेक्ट वार्निंग आई है यूएस के स्पेशल ऑनवॉय से। इसके साथ बांग्लादेश ने अपनी वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी। क्योंकि पहले इंडिया ने खुलना में अपना बंद किया, राजशाही में अपना बंद किया वीजा सेंटर। उसके बाद फिर से धुरंधर मॉडल अप्लाई हो गया बांग्लादेश में, एक दूसरे आदमी को शॉट डाउन कर दिया गया। भारत में जहां पे भी बांग्लादेश का एक अंश भी दिख रहा है वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसलिए बांग्लादेश अपना वीजा सर्विसेज वो सस्पेंड करता है। पहले ही त्रिपुरा मोथा ने बोल दिया था कि भाई यहां पे हम वीजा सेंटर वगैरह नहीं चलने देंगे। बिल्कुल त्रिपुरा में ये सब काम नहीं होगा। इसके साथ इंडियन आर्मी ने अपनी जो वार्निंग्स दी हैं बहुत क्लियर दे दी हैं, ये सारी चीजें हो गई है। बट अब मोहम्मद यूनुस को वार्निंग मिल गई है भाई कि इनकलाब मंच से, इनकलाब मंचों से कि 24 घंटे में आप काम खत्म करिए, इंडिया से इसके जो किलर्स हैं उसको ढूंढ के लेके आइए और शेख हसीना को हमारे सामने पेश कीजिए। जैसे कि भाई अदालत तो यही लोग चलाते हैं। बट इसके साथ कहानी में ट्विस्ट है, तारिक रहमान आ रहे हैं। और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि खालिदा जिया की तो तबीयत कुछ ठीक नहीं है, पीएम मोदी ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया था, क्या तारिक रहमान ले जाने वाले हैं मोहम्मद यूनुस से ताज और उस्मान हादी से ताज? इस सारी केओस में क्या तारिक रहमान सारा गेम करने वाले हैं? और फिर क्वेश्चन अगला ये होता है कि भाई इस बंदे का क्या होगा? वैसे भाईजान एक वीडियो दिखानी थी। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान। हाँ जी, कुछ ऐसा ही हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है इनके साथ। तो भाई खालिदा जिया के सुपुत्र ये वापस आ रहे हैं और एसेंशली पूरी बांग्लादेश की जो बीएनपी है उसको उसका पावर, उसका पैसा, उसका जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, सब कुछ ये मैनेज करेंगे। जमात के बारे में क्लैरिटी नहीं है कि जमात किस साइड जाएगा, क्योंकि इन दिनों जो जमात इस्लामी बांग्लादेश है वो काफ़ी बीएनपी से इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है और इनकलाब मंचो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ये भी पैरेलल काम कर रहे हैं। अंसरुल बांग्ला टीम जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहे हैं। इसके साथ देखिए पाकिस्तान से वार्निंग आ गई है भारत के लिए, इसलिए वीडियो दिखाया था। क्योंकि भाईजान आपके साथ क्या होता है? भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये जी हाँ, सही सुना भाईजान, बिल्कुल। मिसाइल्स नॉट फार अवे, पाक लीडर प्रोवोक्स इंडिया ओवर बांग्लादेश सोवरेनिटी। तो भाई पाकिस्तान कह रहा है अटैक बांग्लादेश, फेस मिसाइल रिटाइल। भाई वैसे तो आपकी मिसाइल पहुंच नहीं पा रही थी, दिल्ली एक पहुंची थी, वो भाई सिरसा में, ऑप सिंदूर याद है, सिरसा में उसे रोक दिया गया था। जी हाँ, शील्ड है हमारे पास, मल्टी लेयर्ड शील्ड। तो आप ये गेम खेलिए। आप दोनों को हम टू फ्रंट मानते ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये हमारे टू फ्रंट है। एक्चुअली में देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश से ज़्यादा डेंजरस इंटरनल फ्रंट है। मतलब जो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी इंडिया में रह रहे हैं या फिर जो भी भारत के अंदर रह रहे हैं, उनकी माइंडसेट पाकिस्तानी या बांग्लादेशी से मैच कर रही है। ठीक है, ऐसी जो ब्रूटैलिटी हुई थी दीपू के साथ, उसको कंडेम नहीं करते। इनफैक्ट उसको कंपेयर करने लगते हैं अखलाक वगैरह से। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी मेंटेन करिए, समझ नहीं आता इनकी नेशनैलिटी क्या है, कैसी बातें करने लगते हैं। और रही बात पाकिस्तान बांग्लादेश की, तो ये वो होता है ना कि भाई एक कमांड आपको हैंडल कर लेगी। एक सिंगल कमांड एक कंट्री के लिए काफ़ी है। ठीक है, और मैं सिर्फ इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूँ, बाकी फोर्सेस को अगर आप साइड कर दें तो इंडियन आर्मी की 2 कमांड इन दोनों कंट्री को हैंडल करके सूत के रख देगी। तो यहाँ पे इनको बोला जा रहा है कि भाई आपके साथ मिसाइल रिटेलिएशन होगा, मतलब भारत के साथ मिसाइल रिटेलिएशन होगा अगर। तो मतलब पाकिस्तान में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि भारत ऑप सिंदूर अपने आप लॉन्च कर देगा।
अब आप देखिए, आप में से बहुत सारे लोग, अरे सर कुछ नहीं होने वाला। मैं भी कह रहा हूँ कुछ नहीं होना चाहिए यार, कुछ नहीं होना चाहिए एब्सोल्युटली। तो पाकिस्तान में इतनी रैटलिंग क्यों है? वाई पाकिस्तानी आर टॉकिंग अबाउट कि इंडिया अटैक कर सकता है, इंडिया अटैक करने वाला है, इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू इन्वेड बांग्लादेश, इंडिया बिल्कुल बांग्लादेश को काटने वाला है। भाई देखिए, हमने तो बोला नहीं, वो अपने आप ही डर के बैठे हैं, अच्छी बात है। देखिए, हमेशा खौफ, डर जो है वो बना रहना चाहिए। इसके साथ एक डिफेंस पैक्ट की बात हो रही है, जैसे भारत और रशिया ने 1971 में किया था ना, तो वैसे ही एक डिफेंस पैक्ट की बात हो रही है। मतलब एन अटैक ऑन वन ऑफ अस इज एन अटैक ऑन बोथ ऑफ अस, ठीक है? तो मतलब कुल मिला के दोनों ही ड्रैग होना चाहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ किया है। अब वो अलग बात है कि सऊदी अरेबिया के काम पाकिस्तान जरूर आएगा, पर पाकिस्तान के काम सऊदी अरेबिया कभी नहीं आएगा, स्पेशली जब इंडिया सामने खड़ा हो। इसके साथ एक प्रोफेसर साहब थे नहीं मतलब हैं, ढाका में, और वो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है न्यूक्लियर शेयरिंग का, और इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स हो चुकी हैं कि भाई देखिए, आपके पास न्यूक्लियर वेपन है नहीं, तो एक काम करिए, पाकिस्तानी जो शाहीन और ये शहीद मिसाइल्स जो भी हैं, वट एवर द नेम इज, इनको आप रख लीजिए बिल्कुल सिलीगुड़ी के पड़ोस में। ये था आइडिया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे न्यूक्लियर मिसाइल लगा दीजिए, रंगपुर में न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय कर दीजिए, तो भाई कभी भी इंडिया अटैक नहीं करेगा। देखा, ढाका प्रोफेसर प्रपोजेस टू डिप्लॉय पाक्स गौरी न्यूक्लियर मिसाइल। तो ये सारी प्लानिंग चल रही है। इनकी जो ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाली आइडियोलॉजी है, उसमें ये सारी स्ट्रैटेजीज चलती है। हम दोनों एक हैं, वी आर पार्ट ऑफ द सेम उम्मा, इंडिया हमारा कॉमन दुश्मन है, हम इसमें गजवा हिंद बनाएंगे एंड ऑल दैट, हम इसमें इलीगल्स डाल के यहाँ पे एक सेकंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया क्रिएट करेंगे। जब भी वो पर्चे मिलते हैं ना, जब भी इनके स्लीपर सेल पकड़े जाते हैं, सेम पर्चे मिलते हैं, सेम आइडियोलॉजी मिलती है, सेम हरकतें होती हैं। इसके साथ भाई डिवाइन इंटरवेंशन वाले जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जो प्रमुख हैं, ठीक है, जिन्होंने मेडालियंस लगा रखा है, जहां जहां इनको प्लास्टिक का कोई पैकेट मिला उसको सिल्वर में, गोल्ड में कवर करके इन्होंने अपनी छाती पे लगा लिया है, भर दिया है छाती बिल्कुल। तो भाई ये हमारे हैं आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ये बोल रहे हैं कि 90% हमारी अपनी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, इसी तरीके से 90% आपकी अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यूज होगी, और फिर क्या होगा आपके साथ? भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है ये। हाँ भाईजान, आपके साथ नूर खान होगा। इसके साथ ये कह रहे भाई, वी फेल्ट डिवाइन इंटरवेंशन। तो ब्रह्मोस का नाम इन्होंने चेंज करके डिवाइन इंटरवेंशन रख दिया है। एक मैं वीडियो भी देख रहा था कि भाई बार बार ये पाकिस्तानी ब्रह्मोस के बारे में बात करते रहते हैं। आप देखिए, आज तक खौफ है ब्रह्मोस का। और रहीम यार खान, नूर खान एयरबेस, सरगोदा, चकला बेलन, मजा आ गया। इसके साथ देखिए, इफ इंडिया अटैक्स बांग्लादेश ऑटोनॉमी, अच्छा, if anyone dares to cast an evil eye, भाई किसी ने अगर आंख उठा के देखी बांग्लादेश की तरफ, then remember that people of Pakistan कहां से आएंगे? समंदर से। क्या छोटे क्या पेपर बोर्ड बनाया आपने? ठीक है। The Pakistani armed forces and our missile are not far away. The range चेक कर लो भाई। इंडिया ने बाय द वे बे ऑफ बंगाल में नोटम इशू कर दिया है, नोटमार इशू कर दिया है, तो ठोकने की तैयारी भारत की है कि जस्ट इन केस हमारे मिसाइल कभी कभी ट्रेजेक्ट्री से हिल जाते हैं, ऐसा एक ब्रह्मोस हमने पाकिस्तान पे ऑलरेडी डाला है। इसके साथ साथ भारत में लोगों में गुस्सा हो रहा है, अब गुस्सा बढ़ रहा है भैया। तो ये कोलकाता में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, असम में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जम्मू राजौरी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि भाई वीएचपी और जितनी हिंदू रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सब अब प्रोटेस्ट में शामिल हो रही हैं। बट सबसे बड़ी बात जब समझ नहीं पा रहे, जब भी हम बोलते हैं ना त्रिपुरा को बीच पसंद है, नॉर्थ ईस्ट को बीच पसंद है, या फिर सिलीगुड़ी को है ना राइनोस नेक बना देना है, या फिर प्रधानमंत्री सड़क चौड़ी करने की योजना करना है, या फिर आपको भाईजान नूर खान एयरबेस हुआ है, ये करना है, ये सब कुछ क्यों करना है? बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी। एक ही शब्द है, कनेक्टिविटी। हमारे भारत को आप तोड़ के छिन्न भिन्न करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, तो हम भी आपके कंट्री को बांग्ला गेट बनाना चाहते हैं, जिसका कोई गेट ही ना हो, चारों तरफ से आपको हम लैंडलॉक्ड बनाना चाहते हैं, है ना। मतलब इफ इट वाज टू बी ड्रॉन, है ना, एक आइडियल सिचुएशन में बांग्लादेश शुड बी लैंडलॉक्ड। इसके साथ प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं ना, आपको पता है त्रिपुरा से जो मैसेज आए हैं बहुत क्लियर है। और त्रिपुरा का मैसेज प्लीज, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटी की बात है, पॉलिटिकल पार्टीज को अभी छोड़िए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक हैं, सब भारत के लिए काम करेंगी, सब कभी ना कभी पावर में आएंगी। एक चीज बोलिए कि भाई इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, इंडिया फॉर इंडियंस एंड ऑल इंडियंस आर स्टैंडिंग अप फॉर इंडिया। इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे अगर कोई आंख उठा के देखेगा तो आंखें नोच लेंगे। त्रिपुरा मोता के चीफ का, त्रिपुरा महाराज का ये जरा 2 महीने के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन है, और जो सरकार बैठेगी बांग्लादेश में वो त्रिपुरा के शत्रु होंगे, नॉर्थ ईस्ट के शत्रु होंगे। उसके बाद एक पूरा देश यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है,
जब वो आपके खिलाफ फाइट करेगा तब हमको भी सवाल पूछना पड़ेगा कि तब तिपरा मोथा, आईपीएफटी, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम एक दूसरे से फाइट करना चाहिए या हिंदुस्तानी होकर उनको सबक सिखाना चाहिए। आज वो हमारा राज्य को तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं बांग्लादेश को तोड़ो। मैं कहता हूं कि अगर आप समझिए मैसेज बहुत क्लियर है, बट इसके साथ एक अनफॉर्चुनेट चीज चल रही है। यहां पे त्रिपुरा क्रॉनिकल और नॉर्थ ईस्ट टुडे ये रिपोर्ट करा है, बीएसएफ पर्सनल शॉट व्हाइल एट ड्यूटी अरेना बांग्लादेश बॉर्डर इन नॉर्दर्न त्रिपुरा। तो देखिए सिचुएशन ठीक नहीं है ये। अगर ये कहानी निकल के आई कि इसमें स्मगलर इन्वॉल्व थे, बीजीपी इन्वॉल्व थे, तो ये भाई बीएसएफ के साथ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। बीएसएफ मेंबर एबडक्टेड बाय बांग्लादेशी स्मगलर्स। आपको मैं क्या कह रहा हूं बार बार, तारिक रहमान आ रहा है, यूनुस को वार्निंग मिल चुकी है अमेरिका से, रशिया से, तारिक रहमान से, इसके साथ इनकलाब मंचों से, भारत से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इंडियन आर्मी से, इंडियन एयरफोर्स से, इंडियन नेवी से, सबसे वार्निंग मिल चुकी है कि भाई शॉर्ट ऑफ मिलिट्री एक्शन कुछ भी आपके साथ हो सकता है। उसके बाद अगर ये हरकतें बीजीबी कर रही है, क्योंकि देखिए बांग्लादेशी आर्मी अभी शांत है, अगर बीजीबी ऐसी हरकतें कर रही है तो व्हाट इज प्रोहिबिटिंग अस फ्रॉम एबडक्टिंग, है ना। और यहां पर रेशियो आपको चेंज करना पड़ेगा, 1:12 का करना पड़ेगा कि भाई एक उठाया हम 12 उठाते हैं। सो देयर हैज टू बी दैट रिटेलिएशन। बांग्लादेश के पॉलिसी मेकर्स को अब हिस्ट्री में एक चीज पता जो हो जाना चाहिए कि 71 में हमने बांग्लादेश को बनाया और बिगाड़ कभी भी सकते हैं। ये मैसेज तभी जाएगा जब थोड़ा सा लिटिल हार्ड पावर, लिटिल इट हैज टू बी शोन। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप बताइए कि क्या यूनुस शांत पड़ रहे हैं, क्योंकि भाई ऐसा है, यू शुड नॉट पोक इंडिया। इंडिया वांट्स पीस, इंडिया वांट्स स्टेबिलिटी, इंडिया वांट्स ग्रोथ। आपको साथ जुड़ना है, जुड़ जाइए, बांग्लादेश अपने घर में ले जाइए, एंड इरिस्पेक्टिव व्हाटएवर इज हैपनिंग, हर स्टेट को इनको डिपोर्ट करना शुरू करना चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।